उठाओ फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे @skillfantasy, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चाह रही थी, अगर राजपूत भाई हमारे अगर नाराजगी रखते हैं तो उनको थोड़ा ये सोचना चाहिए कि हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो खुद एक ठाकुर समाज से हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी खुद एक ठाकुर समाज से हैं, तो उनको इतना बड़ा पद, इतना उनको सम्मान मिल रहा है, तो नाराजगी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये बताओ, राजपूतों ने बीजेपी से, हमारे भाजपा सरकार से क्या लाभ नहीं लिया? बताओ, जो ये नाराज है तो वो लाभ क्यों ले रहे हैं? बताओ, उन्होंने सबसे कोई भी लाभ है, मोदी योगी ने जो भी दिया है उन्होंने क्या लाभ नहीं लिया? मैं तो जब जानती, जब वो नाराज है तो लाभ ना लेते हैं। से भी है, विरोधी दल से भी है, तो वो उन्हीं का ही एजेंडा चल रहा है और कुछ नहीं है। जो हमारे बहुत ज्यादा तादाद में राजपूत भाई हैं जो इस बात को मानेंगे और आज योगी आदित्यनाथ जी जो बोलकर गए हैं उस बात को अमन करें। सहारनपुर की गंगो विधानसभा में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पहुंचे थे और यहाँ पर लोगों को संबोधित किया था, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से कितना खुश हैं। आपका नाम? मेरा नाम पूजा कश्यप है, नकुड़ से उपाध्यक्ष। अच्छा, आज यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो किन किन कार्यों को लेकर के उन्होंने बताया और क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ मतलब हर एरिया में स्वच्छता का अभियान चलाया है और उज्जवल का अभियान चलाया है और मकानों का भी है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका सभी ने लाभ बहुत अच्छे से उठाया है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार जो नारा भी लगा रही है बीजेपी 400 पार का, उसको लेकर? जी बिल्कुल 100% इस बार बीजेपी 450 पार होगी। आपका नाम? राजवती जी। आप बताइए, आज मुख्यमंत्री आए थे, क्या कहा उन्होंने, कैसा लगा सुन के? बहुत अच्छी बात कह गए, बहुत अच्छा लगा। क्या कह के गए? बजे है मेरे आपका नाम? मेरा नाम रूमा चौधरी, जिला। आप बताइए, आज मुख्यमंत्री आए थे तो कौन सी ऐसी बातें आपको कह के गए आज यहाँ पर? माननीय मुख्यमंत्री जी एक संदेश हम सबको दे करके गए हैं कि हर व्यक्ति प्रदीप चौधरी है, प्रदीप चौधरी जी को भारी मतों से जिताना है। कोई मन में द्वेष भावना किसी के प्रति नहीं रखनी है, भारी मतों से उनको जिताना है। और हर व्यक्ति यही नारा बोल के गया कि जय भाजपा, जय भाजपा, विजय भाजपा। अगर बात करें बीजेपी के कार्य की, तो लेडीज के लिए किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्या कहते हैं? देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने का हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत कार्य किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से मजबूत बनाया है, जैसे उज्ज्वला योजना, आवास योजना, घर घर टंकी की पानी की माध्यम से व्यवस्था पहुंच रही है पानी की, ये योजना, आयुष्मान योजना, हर तरह से योजनाएं देकर हर व्यक्ति को लाभान्वित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, महिलाओं को भी, युवाओं को भी और किसानों को। अच्छा, कुछ अधिकतर ये देखने को मिलता है कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी से नाराज भी नजर आते हैं, तो उसको किस तरह से मनाने का काम करेंगे? देखिए, ये केवल विपक्ष का एजेंडा है बदनाम करने का, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग फील्ड में लगातार उतर रहे हैं, सब मोदी जी से, योगी जी से पूरी तरह खुश है और पूर्ण समर्थन में पूरी तरह उनको देंगे। आपका नाम? मेरा नाम राखी शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा। आप क्या कहेंगे, आज मुख्यमंत्री पहुंचे सहारनपुर, उनको लेकर? मुख्यमंत्री जी ने सबका आके सबके मनों में अच्छी जागरूकता दिलाई है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि गंगो विधानसभा में प्रदीप चौधरी जी को भारी मतों से जिताने का काम किया है और सबके मन में जागरूकता, ये सबसे ज्यादा ये करा है कि सबके मन में किसी भी चीज को, भ्रष्टाचार खत्म करा है मोदी योगी जी ने। और जो हम पे महिलाओं पे सबसे ज्यादा बाहर निकलने का बहुत ज्यादा दिक्कत थी, हमें बाहर निकलने का बढ़ावा दिया है और हौसला दिया है और हमें मान सम्मान दिया। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे ही बातचीत कर लेंगे। आपका नाम? पन्ना। आप क्या कहेंगे, आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, क्या क्या समझ गए, क्या कुछ बता के गए, क्या कहेंगे? युवाओं के दिलों की धड़कन है योगी आदित्यनाथ जी। हमारे योगी आदित्यनाथ जी दुनिया के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। हम तो योगी आदित्यनाथ जी को वोट किया, अपनी जान भी दे सकते हैं। बस। आप क्या कहेंगे, जो आज क्या संबोधन देके गए मुख्यमंत्री को? बहुत अच्छी बात बता के गए हैं। क्या कह रहे हैं, लड़की के लिए मतलब पैसे की सुविधा भी देते हैं, आयुष्मान कार्ड पे इलाज भी होता है, सब तरह की सुविधा बता के गए हैं। जो मतलब कभी नहीं हो पाया वो हो पाया है, मतलब कभी मंदिर का फैसला ही नहीं हो पाया था। मतलब अयोध्या में आज राम मंदिर है, मतलब हिंदू पर्व मनाया जा रहा है इस तरह से। बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बता के गए। हम भाजपा के साथ हैं, पहले भी भाजपा की और आज भी। आपका नाम? मेरा नाम पूजा पाल। आप क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, और योगी जी जो आज यहाँ पर आए हैं वो एक उनका एक विशेष कार्य के लिए वो आए थे। थोड़ी सी नाराजगी चल रही थी,
उसको दूर करने के लिए। और मैं पूरे विश्वास से ये बोलती हूँ कि आज योगी जी जो यहाँ आए हैं, उनके आने से जो भी जो भाई हमारे थोड़ा सा नाराजगी चल रही थी, वो नाराजगी पूरी तरह से दूर होगी। नाराजगी किसके साथ चल रही थी? नाराजगी थोड़ी सी जो थी वो हमारे प्रत्याशी के साथ थी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हम पूरी तरीके से नाराजगी थी। कुछ उसमें षड्यंत्रकारी ऐसे हैं जो उनके विरोधी दल के हैं, जो उनके साथ इस तरह का कराने का प्रयत्न करा रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे ज्यादा नाराजगी नहीं थी, लेकिन कुछ अगर नाराजगी थी तो वो आज पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। नाराज जो हुए थे प्रदीप चौधरी, कौन लोग थे जो नाराज हुए थे और किन चीजों को लेकर के नाराज हुए थे? ज्यादातर राजपूत समाज को ही देखा जा रहा है कि नाराजगी उन्हीं की चल रही है, लेकिन वो आज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमारे आदित्यनाथ जी भी राजपूत समाज से हैं और वो आज यहाँ पर आए हैं। तो जो उन्होंने अपना नारा और उन्होंने अपनी बात सबके सामने रखी है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है आज। लेकिन राजपूत समाज तो ये कह रहा है कि इस बार उन्होंने शपथ भी लिया कि भाजपा को वोट ही नहीं देंगे। हम तो नहीं मानेंगे ना, आप ही तो बोल रहे हैं बात। हम तो कह रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ जी ये बात बोलकर चले गए हैं तो कंफर्म है ये कि उनकी बात का पूर्णता रखी जाएगी। उनकी बात राजपूत समाज क्यों नहीं रखेंगे उनकी बात को? सबसे अगर वो पद की बात करते हैं तो सबसे बड़ा पद राजपूतों का योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके पास है, तो किस बात की नाराजगी रह गई है? मैं ये बताऊं, राजपूतों ने बीजेपी से, हमारे भाजपा सरकार से क्या लाभ नहीं लिया? बताओ, जो वे नाराज है तो वो लाभ क्यों ले रहे हैं? बताओ, उन्होंने सबसे कोई भी लाभ है मोदी योगी ने जो भी दिया है, उन्होंने क्या लाभ नहीं लिया? मैं तो जब जानती, जब वो नाराज है तो लाभ ना लेते हैं। मोदी योगी को सिर्फ बदनाम करने का, भ्रष्टाचार उन पे आरोप लगा रहे हैं झूठा, जो हमारे खिलाफ है, पार्टी के खिलाफ है। उनसे कुछ नहीं होता, ना मोदी योगी उनके कब्जे में आएंगे। मोदी योगी को सब सख्त समय पूरा देश के वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, वो कभी किसी के दबाव में नहीं आने के। ठीक है, और राजपूत जी ये सोचते हैं कि हम उन्हें ना लाके हमारे बहुत अच्छी सरकार ले आएंगे, जो इस सरकार से अलावा दूसरी सरकार आई तो देश के और महिलाओं के लिए नाश का काम रहेगा। मैं यही चाहती हूँ कि प्रदीप चौधरी को जिताएं और अपने सब बहनों और सब देशवासियों से ये विनती है, भारी मतों से जिताएं और देश को सुरक्षित बनाएं। आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कहना चाह रही थी, अगर राजपूत भाई हमारे अगर नाराजगी रखते हैं तो उनको थोड़ा ये सोचना चाहिए कि हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो खुद एक ठाकुर समाज से हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी खुद एक ठाकुर समाज से हैं, तो उनको इतना बड़ा पद, इतना उनको सम्मान मिल रहा है, तो नाराजगी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आपने कहा अभी मुख्यमंत्री अभी यहाँ है, सारी नाराजगी खत्म हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ठाकुर समुदाय के लोग हैं वो लगातार बैक टू बैक पंचायतें कर रहे हैं उसको लेकर के। अभी भी उनकी आगे भी और भी पंचायतें होनी है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि राजपूत समाज भाजपा को ही वो करेंगे, विश्वास करते हैं। कुछ ऐसे राजपूत भी भाई भी हमारे जो अदर पार्टी से भी हैं, विरोधी दल से भी हैं, तो वो उन्हीं का ही एजेंडा चल रहा है और कुछ नहीं है। जो हमारे बहुत ज्यादा तादाद में राजपूत भाई हैं जो इस बात को मानेंगे और आज योगी आदित्यनाथ जी जो बोलकर गए हैं उस बात को अमन करेंगे। तो आपको लगता है कि इस बार जो राजपूत है वो बीजेपी को ही वोट देगा? जी, राजपूत जो हैं, जो वो हमारे जाति है वो अच्छी है, वो सिर्फ ये जो दूसरी पार्टी के हैं वो नाम राजपूतों का आगे करके अपनी खुनस से उतारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पर उनका ये नुस्खा कामयाब नहीं होने देंगे हम। वे सिर्फ फेल होंगे और कुछ नहीं होगा। राजपूत भाई अच्छे हैं, मोदी योगी को लाएंगे भी और उन्हें वोट देंगे भी, मुझे पूरी उम्मीद है उनसे। और हमारे प्रदीप चौधरी जी जीतेंगे, मोदी योगी की जीत होगी। भैया आपका नाम? सुदेश शर्मा। आप क्या कहेंगे जो ठाकुर समुदाय की जो नाराजगी है बीजेपी को लेकर के उसको? भैया ठाकुर नाराज नहीं है, एक दो ठाकुर नेता जो अदर पार्टियों में है, कोई कांग्रेस में है, कोई सपा में है, वो सिर्फ दो चार छूट भैया नेताओं के साथ में ले गए, उनकी मीटिंग करके वो दिखा रहे। नहीं तो आम पब्लिक है, आम जनता है ठाकुर समाज की, वो 95% बीजेपी के साथ है। 95% बीजेपी को वोट पड़ेगा ठाकुर समाज का। ठाकुर समाज असली मानी जाए तो बीजेपी पार्टी ठाकुरी समाज की है, इससे अदर जाएंगे कहाँ? बताओ आप। ठाकुर समाज को जितना सम्मान बीजेपी ने दिया है, अदर किसी पार्टी ने, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने दिया तो बता दो। अच्छा, ठाकुर समुदाय का ये कहना है कि जो हमारे महापुरुष हैं उनके नाम के आगे आपत्तिजनक शब्द का यूज कर रहे हैं। ठाकुर समाज का सबसे बड़ा जो महापुरुष है वो कौन है बताओ? महाराणा प्रताप जी है। बताओ इसके नाम के आगे किसने आपत्ति शब्द का यूज कर लिया? महाराणा प्रताप सर्वे समाज के एंगल है और सर्वे समाज उनको मानता है। महाराणा प्रताप से बड़ा कोई भी ठाकुर समाज में कोई उनका एंगल ना हो या ना हो। तो ये थे यहाँ के कुछ आम पब्लिक का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से जो ठाकुर समुदाय का जो नाराजगी है उसे कहीं ना कहीं
जो बीजेपी के यहाँ के प्रदीप चौधरी हैं और आज सहारनपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, वो उसे कहीं ना कहीं दूर करने का काम करेंगे। हालांकि जो कुछ इस तरह के समाज के कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, इनका कहना यह है कि वो कहीं ना कहीं अलग विपक्ष पार्टी से हैं और वही कुछ लोगों को इकट्ठा करके इस तरह की पंचायतों को जन्म दे रहे हैं। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक।